हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया जी। तो आज चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है ना, और उसके स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस, ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। इंपॉर्टेंस क्या होती है? अब भाई साहब, इंपॉर्टेंस का मतलब उसका महत्व कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, है ना, उसका क्या एक इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आइए आगे इसके बारे में चर्चा हम करते हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज मार्केट एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं अपने डोमेस्टिक कंट्री यानी कि अपने कंट्री से किसी विदेश की कंट्री में जाके प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। हम अदर देश के लोगों को भी अपनी सर्विस या गुड्स देने लगते हैं तो हमारा क्या होता है? मार्केट एक्सपेंशन होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब क्या है, चलिए दूसरे में चलते हैं। दूसरा कहता है ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए, आप सिंपल सी बात समझिए कि जब हम अपने गुड्स को यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, यहां मतलब अपने देश से, अपनी कंट्री से गुड्स को मैंने क्या किया? एक्सपोर्ट किया। और उस एक्सपोर्ट के बिहाफ में हम लेते हैं उनसे पेमेंट्स। अब पेमेंट्स तो वो रुपीज में तो नहीं देंगे। मान लेते हैं इंडिया ने एक्सपोर्ट किया तो वो पैसे वहां की कंट्रीज में देंगे। यूएसए को अगर किया तो वो डॉलर में देंगे, नहीं तो वहां से आया क्या? फॉरेन करेंसी। और जब फॉरेन करेंसी आएगी तो उससे क्या होगा? हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को लेकर आ जाएंगे, नहीं हम, और उससे क्या होगा भाई? उससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जी बिल्कुल। तो ब्रिंग्स क्या, हम लोग क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में फॉरेन में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ट्रेडिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपने क्या कर रखा है, आप बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस करते हैं। मान लेते हैं 15-20 कंट्रीज में आपके बिजनेस रन होते हैं। सपोज करिए किसी एक कंट्री में आपका हो जाता है लॉस, तो क्या होगा? आपके जो 14 कंट्रीज से प्रॉफिट हो रहे हैं आप उसको क्या करोगे? उससे मिनिमाइज कर दोगे। तो हमने क्या किया? हमने बिजनेस रिस्क को स्प्रेड कर दिया। कैसे? अलग अलग देशों में बिजनेस करके। हाँ जी सर, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे हम रिस्क को मिनिमाइज कर दिया, है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या है? अब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या है? देखिए ऐसा है, जितने भी कंट्रीज है ना, मान लेते हैं जितने कंट्रीज में बिजनेस है, अब मान लो 14 में, तो उतना ज्यादा प्रोडक्शन। अगर आपका कंट्री बहुत सारे देशों सॉरी आपका बहुत सारे देशों में बिजनेस है तो आप क्या करोगे? ज्यादा प्रोडक्शन। और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही कॉस्ट कम आएगा, नहीं। हाँ जी, तो इससे क्या बेनिफिट है? तो भाई साहब इससे आपकी क्या होगी? प्रॉफिट बढ़ जाएगी, नहीं। हाँ जी, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? इंपॉर्टेंस है एक इंटरनेशनल बिजनेस का। अब कॉस्ट एडवांटेज देखिए, जहां आपको गुड्स सस्ता मिले आप वहां से गुड्स खरीद लेंगे, नहीं। अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपको जहां से रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा वहां से खरीद लेंगे और उसके बाद में यहां प्रोडक्शन करके किसी और कंट्री में बेच सकते हैं, या फिर आप किसी और कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग करके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके वहां से लाकर अपने गुड्स देश में गुड्स बेच सकते हैं। तो आप बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जब आप इंटरनेशनली यानी कि ग्लोबल यानी कि आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने लगते हैं तब। तो अब क्या है? उसका इंप्रूव इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे संबंध भी अच्छे हो जाते हैं, नहीं। अगर हम जैसे मान लेते हैं अभी अगर हम डोमेस्टिक में तो हमारे स्टेट्स के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर हम आप किसी दूसरे देश के साथ करने जाते हैं तो वहां की इकोनॉमी को समझने का मौका मिलता है, वहां बिजनेस करने का मौका मिलता है और वहां से हमारे रिलेशन क्या हो जाते हैं? अच्छे हो जाते हैं। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब भाई साहब जब आप इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस करोगे यानी कि दूसरे देशों में बिजनेस करोगे तो वहां के लोगों की भी रिक्वायरमेंट होगी, अलग लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। जी बिल्कुल। अब क्या है? गवर्नमेंट का सपोर्ट। देखिए गवर्नमेंट का सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री यही चाहती है कि भाई साहब मेरा जो देश का प्रोडक्शन हो ज्यादा से ज्यादा हो और हम अपने देश के प्रोडक्शन का ज्यादा से ज्यादा क्या करें? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें या सेल करें। जी बिल्कुल। तो चलिए
ये तो हो गया क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ किसका, इंटरनेशनल बिजनेस। आइए अब आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसकी चर्चा करते हैं। पहले इसकी चर्चा यहां करते हैं, फिर हम इसको बुक से पढ़ेंगे। देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। जी ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है भैया। तो क्या, देखिए जी, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं? जो पहला इकोनॉमिक सिस्टम है वो है कैपिटलिज्म। आइए देखिएगा, पहला क्या है, कैपिटलिज्म, दूसरा क्या है, सोशलिज्म, और तीसरा क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए ये 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। तो कैपिटलिज्म क्या होता है भाई साहब, वो इकोनॉमिक सिस्टम या वो सिस्टम जिसको ऑन या कंट्रोल कौन करे, प्राइवेट पीपल के द्वारा किया जाए। और ऐसी इकोनॉमी कौन है, तो यूएसए, बिल्कुल सही। अब दूसरा क्या है, सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब वो सिस्टम जिसको सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करे, बिल्कुल सही। ऐसी कौन है भाई, ऐसी चाइना एक में। अब मिक्स में क्या है, मिक्स ये वो सिस्टम है जिसमें दोनों तरह के कंट्रोल किए जा सकते हैं, जैसे कौन, इंडिया। अब भाई साहब ठीक है, आप तो बता दिए कि 3 तरह के होता है, तो क्या मिक्स के भी टाइप होते हैं? जी हाँ, मिक्स के भी टाइप होते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं मिक्स के टाइप। नहीं, ये देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए मिक्स्ड में भी 2 टाइप्स होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड विद सोशलिज्म, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म। अब देखिए मिक्स विद सोशलिज्म और मिक्स विद कैपिटलिज्म में फर्क क्या है? देखिए मिक्स्ड में है तो रोल दोनों का, लेकिन सोशलिज्म कहने का क्या मतलब हो जाएगा कि इसका जो रोल है भाई साहब, इसका गवर्नमेंट का, वो कंट्रोल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो 75% किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट रोल, और 25% रोल किसका हो जाएगा, प्राइवेट। तो ठीक है जी, एक ये। दूसरा है मिक्स विद कैपिटलिज्म। इसमें क्या होगा, इसमें आप 75% रोल कर दीजिए प्राइवेट सेक्टर, और 25% हो जाएगा किसका, कैपिटलिज्म का। ये रेशियो मैंने एक अजम्पशन के बेस पर ली है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो। ज्यादा रोल जहां पे अगर गवर्नमेंट का हुआ तो मिक्स विद सोशलिज्म, ज्यादा रोल अगर आपका प्राइवेट का हुआ तो मिक्स विद कैपिटलिज्म। जी जी जी। अब इसके आगे क्या, अब कोई भी इकोनॉमी जो है सिर्फ एक ही तरीके के सिस्टम को अडॉप्ट कर सकती है। ऐसा तो नहीं कोई इकोनॉमी से आपका कैपिटलिज्म भी होगा, सोशलिज्म होगा और मिक्स्ड होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक ही इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करेगी, या सोशलिज्म या कैपिटलिज्म या मिक्स्ड, नहीं जी बिल्कुल। तो जब कोई इकोनॉमी, सुनिएगा, तो जब कोई इकोनॉमी अपने लिमिट्स को ब्रेक करना चाहती है, नहीं क्या करना चाहती है, लिमिट्स को ब्रेक करना चाहती है, तो वो अपने कंट्री के ट्रेड को फ्री फ्लो करती है। क्या करती है, फ्री फ्लो करती है, और अपनी पॉलिसीज को भी इजी करती है। बिल्कुल, क्यों करती है? अब इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि अपने कंट्री में फॉरेन करेंसी आने लगती है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि अगर सारा ट्रेड फ्री फ्लो होगा और पॉलिसी इजी हो जाएंगी तो ग्लोबलाइजेशन होगा, हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर पाएंगे, और बिजनेस कर पाएंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी आने लगेगी, जिससे हमारा क्या होगा, रिजर्व बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से क्या होगा भाई साहब, इसे ही तो हम कहते हैं ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। नहीं, हाँ जी, मतलब इकोनॉमी क्या हो गई, ग्लोबलाइज्ड हो गई। समझ गए? तो ये ही कहानी है भैया ग्लोबलाइजेशन की। ऐसे होती है किसी भी कंट्री की ग्लोबलाइजेशन। जी, तो ये तो हो गई भाई किसी भी कंट्री की ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की समझे भाई कैसे होती है ग्लोबलाइजेशन। अब भैया क्या आप इंडिया के ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं करोगे? जी बिल्कुल करूंगा। आइए डिस्कस करते हैं इंडिया कैसे ग्लोबलाइज हुआ और उसकी इकोनॉमिक सिस्टम कौन सी है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द इंडियाज इकोनॉमिक सिस्टम एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, बिल्कुल सही बात है। 1948 में इंडिया ने एक्सेप्ट किया क्या, मिक्स्ड विद सोशलिज्म। 1948 में तो उतनी सारी पॉलिसीज फ्री नहीं किया गया ना ट्रेड फ्लो को। अब उस समय नया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसमें अपना लिया, बोला भाई साहब गवर्नमेंट का रोल होना बहुत जरूरी है, तो इसमें क्या किया, मिक्स विद सोशलिज्म को अपना लिया। और जब इंडिया ने एक्सेप्ट, और उसी समय इंडिया ने क्या एक्सेप्ट की, एक अपनी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। क्या किया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। अब क्या हुआ उसके आगे,
आइए देखते हैं। कहता चूंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा था, मिक्स विद सोशलिज्म मतलब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है। तो क्या बोल रहा है कि चूंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा था, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल चूंकि ज्यादा था तो क्या हो गया, तो इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड भी बहुत कम हो गया। नहीं, गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगी, है ना, लाइसेंस के लिए प्रोसेस बहुत ज्यादा होने लगा, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड कम हो गया। और फॉरेन ट्रेड कम होने की वजह से फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी बहुत कम हो गया। नहीं, और फिर क्या हुआ, क्योंकि इतना दिन जब ये सारी चीजें हुई तो लास्ट में 23 जुलाई 1991 यानी 23 जुलाई 1991 को इंडिया ने लॉन्च की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्यों लॉन्च किया गया, ताकि हम जो बीओपी के क्राइसिस को खत्म कर सके भाई साहब, है ना। क्यों, क्योंकि बीओपी के प्रोसेस को, ये देखिए, बीओपी के क्राइसिस को एंड किया जा सके। नहीं जी बिल्कुल, और तब जाकर 1991 में इंडिया की होल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। और फिर इंडिया ने एक्सेप्ट किया मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अब आगे बढ़िए, फिर क्या हुआ, जिससे हमारी क्या हुई, इकोनॉमी ओपन हो गई और फॉरेन करेंसी का रिजर्व एक्सचेंज हो गया और इंडिया की इकोनॉमी हो गई ग्लोबलाइज्ड। हाँ जी, क्योंकि अगर हमने कैपिटलिज्म मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म अपनाया तो कहीं ना कहीं हमने ट्रेड को फ्री फ्लो किया, हमने लाइसेंसिंग के लिए प्रोसेस जल्दी कर दिए, हमने पॉलिसीज को इजी कर दिया, है ना। तो ये सारी करने की वजह से क्या हो गई, इकोनॉमी हो गई ग्लोबलाइज। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ, है ना। ये दोनों, अब लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, लिबरलाइजेशन करने का मतलब है कि जो बैरियर्स लगाते थे गवर्नमेंट, बैरियर्स जो गवर्नमेंट लगाती है उसको क्या किया, उसने खत्म कर दिया, कम कर दिया। और प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो गया, बढ़ गया। भाई साहब इसी जो चीज ये जो चीज हुई ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, इसी पॉलिसी को कहा गया एलपीजी पॉलिसी। और ये कब आई थी, ये 1991 में आई थी। चलिए, ये तो हो गया आपकी कहानी ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। तो क्या एक बार फिर से रिवीजन कर लें। जी भैया एक बार करवा दीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, हमारे यहाँ 3 तरह के सिस्टम होती है, कौन सा, किसी भी देश के लिए, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड। कैपिटलिज्म का मतलब वो सिस्टम जो प्राइवेट के हाथ में हो पूरा कंट्रोल, सोशलिज्म मतलब वो जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में, और मिक्स्ड मतलब दोनों के हाथ में हो। मिक्स्ड भी 2 तरह की, कौन, एक मिक्स्ड विद सोशलिज्म और एक मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म। मिक्स्ड विद सोशलिज्म का मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा हो, मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म का मतलब जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल ज्यादा हो। आइए, अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब जब कोई इकोनॉमी, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी क्या होगी, एक तरह की होगी, अब वो जब इकोनॉमी कोई अपने लिमिट्स को क्या किया, ब्रेक करने की वजह से क्या गया, ट्रेड का फ्री फ्लो हुआ, और फ्री फ्लो की वजह से क्या हो गई, पॉलिसीज इजी हो गई। और इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि अपने कंट्री में फॉरेन करेंसी आने लगी, और जिससे हमारा रिजर्व क्या हुआ, बढ़ गया, और हम ग्लोबलाइज्ड हो गए। हाँ जी बिल्कुल यही बात हुई थी, जी बिल्कुल यही बात हुई थी। आइए अब एक और टॉपिक बचा हुआ है, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आइए इसको भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे बुक में। ये देखिए, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए ड्राइवर्स का क्या मतलब होता है, देखिए ड्राइव करने वाला क्या होता है, ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब जो ड्राइव कर रहा है किसको, ग्लोबलाइजेशन को। जैसे आप अगर कार चलाते हो तो क्या करते हो भाई, कार चलाने वाला ड्राइवर जो होता है आपको डेस्टिनेशन तक ले जाता है, नहीं, उसी तरह ग्लोबलाइज्ड होने के लिए भी कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कौन कौन सा है, देखिए पहला जो है वो है टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स। टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स, ठीक है, कहता है आज के मॉडर्न एज में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब। हाँ है, बिल्कुल है। इंटरनेट की वजह से हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी क्या कर रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं, कहीं भी बैठे हुए कहीं से भी बिजनेस कर रहे हैं। जैसे अमेजोन पे यहाँ आप बैठे हो और यहाँ से क्या कर रहे हो, विदेश से सभी सामान मंगवा ले रहे हो। देखिए ये अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपनी तरफ से, जो मैंने नेचुरल चीजें देखी है, मतलब
एप्लीकेशन बेस्ड। अभी हम बुक पे भी पढ़ेंगे, जो बुक हमने लिख रखा है। आगे आइए, दूसरा है पॉलिटिकल ड्राइवर्स। पॉलिटिकल ड्राइवर्स क्या होता है? तो पॉलिटिकल ड्राइवर भाई साहब, कोई भी इकोनॉमी लिबरलाइज्ड होती है उसके पॉलिटिकल ड्राइवर्स की वजह से, नहीं, जिससे ट्रेड क्या होता है, फ्री फ्लो होता है और हम इजिली एक्सपेंशन कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अब क्या है? अब है थर्ड नंबर क्या है? मार्केट ड्राइवर्स। मार्केट ड्राइवर्स का मतलब भाई साहब किसी भी कंट्री में डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक मार्केट जो क्या होता है, जो होते हैं वो बहुत सैचुरेटेड होता है, ठीक है, और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक वे है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? एक्सपैंड कर सकते हो। जी बिल्कुल। और क्या है? और है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर मतलब हर कंट्री के प्रोडक्ट की अपनी एक कॉस्ट होती है, बिल्कुल। और अगर आप ग्लोबलाइज्ड होते हैं तो जहां से, जिस तरह से जिनके मिनिमम कॉस्ट होंगे, आप उनको क्या करेंगे? उनको अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये क्या है? ये फायदा है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। अब आ जाइए कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स। ये क्या है? बोला भाई साहब, ये ड्राइवर जो है वो ग्लोबलाइज लेवल पे कंपटीशन के लिए फोर्स करती है। हाँ जी, जी बिल्कुल। अब आइए हम लोग चलते हैं बुक पे। नहीं जी, ये देखिए, हाँ जी, चलिए, पहला क्या है? पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। पढ़िएगा, कहता है पहला क्या है? मार्केट एक्सपेंशन। तो पहला क्या बोल रहा है? बोलता है इंटरनेशनल बिजनेस आर ओपन टू परफॉर्म बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है कि आई भी क्या है? ओपन है हर कंट्री में, अलग अलग कंट्री में परफॉर्म करने के लिए अक्रॉस द ग्लोब। दिस बिजनेस keeps on expanding its activities and explore new market for selling more and more products। बोल रहा है भाई साहब, ये जो बिजनेस है क्या कर रहा है? एक्सप्लोर करना चाहता है इंटरनेशनल बिजनेस में, सेल करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करे वही चाहता है ये। जी बिल्कुल। द इंटरनेशनल बिजनेस अर्न हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच हेल्प्स देम इन एक्सपेंडिंग देयर मार्केट शेयर। जी बिल्कुल, यही चाहता है। हाँ जी, ये चाहता है। दूसरा क्या है? ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। अभी मैंने बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज लाने का क्या रीजन होता है, पढ़िए, वो तो मैंने लास्ट में डिस्कस किया। अभी यहां पढ़ते हैं। कहता था इंटरनेशनल बिजनेस earns large amount of foreign exchange by selling its product among different countries, है ना। इंटरनेशनल बिजनेस में हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट करते हैं या फिर ये मंगवाते हैं, अर्न करते हैं। कब? जब हम अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कहता है ऑल पेमेंट्स आर रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी विच आर यूज्ड बाय इट्स होम करेंसी फॉर द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। जैसे देखिए, अभी वही मैंने बताया ना कि आप क्या करेंगे, आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, और जिसका यूज आप कहां करेंगे? जो गुड्स आप अदर कंट्रीज से मंगाते हैं उसको पेमेंट करने में यूज करेंगे। जी बिल्कुल, वही कह रहा है ये। द फॉरेन एक्सचेंज अर्न्ड बाय दीज बिजनेसेस हेल्प इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखिए, फॉरेन एक्सचेंज क्या करता है? ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जी बिल्कुल। अब क्या है? स्प्रेडिंग बिजनेस रिस्क। ये देखिए क्या बोल रहा है ये? कहता है प्रेजेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस अराउंड द ग्लोब हेल्प्स इन स्प्रेडिंग इट्स रिस्क। रिस्क को स्प्रेड करने के लिए ये क्या करता है? हेल्प करता है। कहता है इन केस इफ देयर इज अ लॉस इनकर्ड बाय दिस business if in any one of the countries, then that can be easily adjusted with a profit earned in the अदर कंट्रीज। यही तो मैंने बोला था कि भाई 15 कंट्रीज है आपके पास, आपने एक कंट्री में लॉस कर लिया तो फिर क्या होगा? 14 कंट्रीज जो प्रॉफिट होंगे उसको आप क्या करोगे? उससे मैनेज कर लोगे। जी बिल्कुल भैया, सही बोल रहे हो। कह रहा है इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांसपोर्ट देयर सरप्लस गुड्स और सर्विसेज इन द वन कंट्री टू अनदर कंट्री विच हेल्प्स देम इन रिड्यूसिंग द रिस्क। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? कहता है दिस बिजनेस आर एबल टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू देयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स फॉर सेलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, कहता है विद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स गोज डाउन व्हिच हेल्प्स देम इन अर्निंग लार्ज प्रॉफिट। वही चीज कि जितना ज्यादा कंट्री में हम बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन, और उतना ज्यादा प्रोडक्शन करने से उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी? कॉस्ट कम होगी। नहीं, हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब है कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज में क्या बोलता है? कह रहा है इंटरनेशनल बिजनेस टेक्स कॉस्ट एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स इन वन
country and exporting them in another country. They carry on their production in a country where factors of production are easily and cheaply available. This helps in the minimizing the cost of product and earn huge profits by selling them at a better price in other countries. हाँ जी, समझ में आया जी? बिल्कुल समझ में आया। आई कहता है improve international relations. International business help in strengthening the economic relations among nations. That these business helps other nations by exporting them goods of their requirements. It helps in developing better mutual understanding of among countries, due to which they are ready to support each other in time of needs. लीजिए जी, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़िए, एक मिनट। हाँ जी, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जब हम इंटरनेशनल पे बिजनेस पे जाएंगे या फिर इंटरनेशनली मूव करेंगे, किसी अदर कंट्रीज में जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगी? हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी होगी, क्योंकि अकेले तो नहीं जाके हम बिजनेस कर सकते, हमें लोग चाहिए होंगे, तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। पढ़िए, कहता है इंटरनेशनल बिजनेस एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर कैरिंग आउट इट्स ऑपरेशन across the globe. They perform large scale operations in many countries for which they require large amount of human resource. जी बिल्कुल। आइए, अब है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हमें मिलता है। कहता है these businesses also enjoy the government support for carrying out their operation and expanding their size. The government provide tax and financial benefits to these businesses as they earn a large amount of foreign reserves of the country. देखिए, कोई भी मैंने बोला था, कोई भी कंट्री या कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके देश का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो प्रोडक्ट्स का। क्यों? क्योंकि वहां से उसकी फॉरेन करेंसी आएगी, और फॉरेन करेंसी आएगी तो अपने देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल बेनिफिट्स और टैक्स में बेनिफिट्स जो अपने देश के प्रोडक्शन यूनिट है, जो फॉरेन में सामान जाते हैं बेचने के लिए, उनको बेनिफिट्स देती है। जी बिल्कुल। लीजिए, ये खत्म हो गया आपका क्या? ये खत्म हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आइए अब चलते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखिए क्या कहता है ग्लोबलाइजेशन। कहता है ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, culture, populations brought about the cross-border trade in goods and services, technology and the flow of investment, people and information. ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन वर्ड है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इंडिपेंडेंस ग्रोइंग को, है ना, ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस को वर्ल्ड के, जो क्या क्या है? इकोनॉमी से, कल्चर से, पॉपुलेशन है, और ये सारी चीजें आपके स्क्रीन में जो है दिख रही है। कहता है कंट्रीज हैव बिल्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप टू फैसिलिटेट दिस मूवमेंट ओवर मेनी centuries, but the term gained popularity after the Cold War in 1990s as these cooperative arrangements shaped modern everyday life. जी बिल्कुल। कहता है ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। इन बिजनेस the term is used in economic context to describe the integrated economies marked by the free trade and the free flow of capital among countries and easy access to foreign resources including labor markets to maximize returns and benefit for the। जी ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी सर समझ में आ गया? जी बिल्कुल। अब ग्लोबलाइजेशन कैसे वर्क करता है ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? पहला था टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर। देखिए क्या कहता है टेक्नोलॉजी, आपको पता है, मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज होने में, या फिर किसी भी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने में। ठीक है, जैसे अगर कोई बिजनेस को हम फॉरेन में करना चाह रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। आइए पढ़ते हैं कह रहा है क्या। कहता है टेक्नोलॉजी shaped and set the foundation of मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या करता है? ये सेट करता है फाउंडेशन और शेप्ड करता है किसको? टेक्नोलॉजी को। कहता है इनोवेशंस इन द
ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशनाइज द इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो भी आपका इनोवेशन हुआ है वो क्या क्या रिवॉल्यूशन लेके आया है किस इस इंडस्ट्री में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अमंग दीज आर कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट एंड द कंसेप्ट ऑफ कंटेनराइजेशन इन द लेट 1970 एंड 1980s। देखिए आपको पता है हमारी एरोप्लेन से भी क्या होती है, एरोप्लेन से भी सामान को लाना जाना करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जी बिल्कुल होता है सर। उसके बाद क्या कह रहा है इन्वेंशन इन द एरिया ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स टेलीकम्युनिकेशंस इनेबल्ड हाईली इफेक्टिव कंप्यूटिंग एंड द कम्युनिकेशन एट द लो कॉस्ट लेवल। देखिए बातचीत कितना सस्ता हो गया है आज हम नेट को लेकर कितना इजी हो गए हैं भाई साहब। जियो का पैक इतना और इतने में 3 महीने तक बात हो रही है। पहले क्या होता था, पहले बहुत महंगा होता था भाई साहब। 200 MB चलने के लिए हमने 250-250 रुपए दिए हैं। अभी 250 में 1 महीना और दम भर जितना चला सकते हो। 300 रुपया लग रहा है तो 250 रुपया। अब आप क्या कर रहे हो, पूरा 2 GB एवरी डे चला रहे हो, एवरी डे 2 GB, है ना। तो देखो कितने सस्ता हो गया। और ये सबका किसके लिए, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फाइनली द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर दैट क्रिएटेड द ग्लोबल ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। बोल रहा है देखिए इंटरनेट की वजह से अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ है वो क्या है, वो ई कॉमर्स साइट से या ई बिजनेस से। जैसे हम लोग अमेजोन से सामान मंगा लेते हैं, कहाँ, फॉरेन की कंपनी पता नहीं कहाँ से, और हम लोग को सामान घर बैठे मिल जा रहा है। नहीं, हाँ जी। अब आगे बढ़िए। अब आगे क्या कहता है पॉलिटिकल ड्राइवर्स। क्या है पॉलिटिकल ड्राइवर्स, लिबरलाइज्ड ट्रेडिंग रूल्स डीरेगुलेटेड मार्केट लीड टू लोअर टैरिफ एंड अलाउड एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एफडीआई को अलाउ करता है लिबरलाइजेशन की वजह से। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गैट जीएटीटी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1947 and the WTO World Trade Organization 1995 as well as the ongoing opening and privatization in Eastern Europe are only some examples of latest development। देखिए जी पॉलिटिकल ड्राइवर्स मैंने आपको बताया था कि लिबरलाइज इकोनॉमी को इजी करता है ना, लिबरलाइज कर देता है, ठीक है। ट्रेड फ्री फ्लो हो जाती है और इस वजह से क्या होता है, हम अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाते हैं। नहीं, उसमें अभी क्या है तो WTO बड़ा रोल प्ले कर रहा है और गैट्स के थ्रू ही WTO आया है। पहले गैट्स आया फिर उसके बाद WTO फॉर्म हुआ है। तो ये क्या है, उसके लेटेस्ट डेवलपमेंट के एग्जांपल्स हैं। आइए उसके बाद मार्केट ड्राइवर्स क्या बोल रहा है, कह रहा है एज ए डोमेस्टिक मार्केट बिकम मोर एंड मोर सैचुरेटेड, ज्यादा से ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द ग्रोथ आर लिमिटेड। क्या है, डोमेस्टिक मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत लिमिटेड है। एंड ग्लोबल एक्सपेंडिंग इज अ वे मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन चूज टू ओवरकम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं। एंड द कॉमन कस्टमर नीड्स एंड द अपॉर्चुनिटी टू यूज ग्लोबल मार्केटिंग चैनल्स एंड ट्रांसफर मार्केटिंग इज टू सम एक्सटेंट आर आल्सो इंसेंटिव टू चूज इंटरनेशनलाइजेशन। भाई साहब इंटरनेशनल को चूज करने का ये सब बेनिफिट्स भी है। अब क्या कहता है कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कह रहा है सोर्सिंग एफिशिएंसी एंड कॉस्ट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड ग्लोबल फर्म्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस फैक्ट। Other cost drivers to globalization are opportunity to build global scale economies and the high product development cost nowadays। लीजिए जी ये कॉस्ट भी हो गया। और एक लास्ट बचा हुआ है, क्या है, ये है कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स। आइए पढ़ते हैं इसको। कहता है विद द ग्लोबल मार्केट ग्लोबल इंटरफर्म कंपटीशन इंक्रीजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन आर फोर्स्ड टू प्ले इंटरनेशनल। ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है भाई साहब जब आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओगे ना तो आपको इंटरनेशनल लेवल के गेम खेलने पड़ेंगे। नहीं, हाँ जी बिल्कुल वही कह रहा है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज हाई टू वे ट्रेड्स एंड एफडीआई एक्शंस आल्सो सपोर्ट दिस ड्राइवर्स। ड्राइवर को एफडीआई एक्शन भी सपोर्ट करता है। लीजिए जी आज का जो क्लास है उसको हम करते हैं यहीं पे खत्म। और आज हमने जो पढ़ लिया वो ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, उसके ड्राइवर्स पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा। फिलहाल आज के लिए क्लास को करते हैं यहीं खत्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।